Hello everybody. In this video we are going to see the complete case study of my recent trade US30 जो कि almost मैंने 42 hours तक hold किया along with my laser private community. And you should know कि ट्रेडिंग का असल मज़ा और रियल ऐश तब मिलता है जब आपकी एनालिसिस और आपका पेशेंस दोनों साथ में काम करता है। सो ट्यूसडे को मैंने US30 पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया अलॉन्ग विथ माई प्राइवेट कम्युनिटी और ऑनेस्टली इस पूरे वीक में सिर्फ एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया जो कि 42 आवर्स तक होल्ड किया। एंड यू शुड नो कि ट्रेडिंग में जब आपका सिस्टम बनता है जब भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है, और मेरे इस पूरे वीक में मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ एक सेटअप मिला। दैट्स वाई मैंने सिर्फ इस पूरे वीक एक सेटअप एग्जीक्यूट किया जिसने मेरी टीपी को हिट किया। आज मैं आपको कंप्लीट थॉट प्रोसेस दिखाऊंगा कि मैंने उस सेटअप को क्यों लिया, कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्जिट लिया, उस सेटअप के दौरान मेरा क्या थॉट प्रोसेस था। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड यू शुड सी कि ट्रेड पहले ही मैंने अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में शेयर कर दिया था बिफोर इट हैपेंस। नाउ मूव इनटू द मार्केट कॉन्टेक्स्ट। एज यू नो कि बिगर कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हम अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। जिस तरीके से मैंने इस ट्रेड को लिया, सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरा हायर टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर फ्लो है वो कम्प्लीटली बुलिश है। प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट करके ऊपर जा रही है और प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। और अगेन अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर से रिजेक्शन दिया, हमें ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो गई। ना इसके बाद मैं डेली टाइम फ्रेम पर मूव करता हूँ एंड व्हाट आई सी, ये मेरा वीकली ऑर्डर ब्लॉक था। और वीकली ऑर्डर ब्लॉक के अलावा अगर हम इसका और कॉन्टेक्स्ट देखना चाहें तो ये अगर आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा एक्यूमुलेशन है, ये मेरा मैनिपुलेशन है और मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कैच करना है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन लेग में हमारा कंटिन्यूएशन ऑलरेडी फॉर्म यहाँ पर हो रहा है। अगर आप देखो तो इस प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन दिया। और नेक्स्ट जो मैंने ट्रेड लिया था वो लिया था ट्यूसडे को। ट्यूसडे को मैंने क्या देखा, मैंने सबसे पहले तो मेरा टारगेट जो मेरा कॉन्टेक्स्ट था वो था IRL टू ERL। दिस वाज माय इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड दिस वाज माय एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जो कि अभी बाकी ये टारगेट पूरा होना मेरा। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ये मेरा टारगेट था। अब सिंपल मेरा बायस बुलिश था। और अगर आपको मेरे नेक्स्ट डे मॉडल वाली वीडियो देखी हो अगर आपने, तो आपको पता होगा कि अगर प्राइस ने इस कैंडल के ऊपर स्विप करना शुरू किया है तो नेक्स्ट कैंडल हमारी बुलिश होगी। तो मतलब मैं इस स्विंग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकता था और मैं इसको आराम से 1 से 2 दिन होल्ड कर सकता था ईजिली। तो ये मेरा बिगर कॉन्टेक्स्ट था। बिगर कॉन्टेक्स्ट हमें ये बताता है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम, के हम बायस में बुलिश हैं, हमें बुलिश सेटअप देखना है। अब जब मुझे मेरा बायस कंफर्म हो गया कि मैं बुलिश हूँ, तो अब मैंने अपनी एंट्री टाइम फ्रेम पर मूव करना है, विच वाज 1 आवर। मैंने 1 आवर पर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट किया एंड व्हाट आई सी, आपने ऑलरेडी देख लिया है कि मैंने पहले ही सेटअप को शेयर कर दिया था। मैं यहाँ से सारी चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी, प्राइस ने यहाँ पर एक फॉल्स रन दिया है ऊपर, पूरी ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हमारे पास मौजूद है। अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो प्राइस ने कंप्लीट इस गैप को फिल किया है और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एफवीजी हमारी मौजूद है। मैंने यही वेट किया कि प्राइस एटलीस्ट सेल साइड के लिक्विडिटी देने के बाद सीएसडी देगी, जब हम बुलिश का सेटअप देखेंगे। अगर प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर यहाँ कहीं सीएसडी देखती तो मैं यहाँ पे बुलिश का सेटअप एग्जीक्यूट करता, बट ऐसा हुआ नहीं। प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक सेल साइड की लिक्विडिटी, सेल स्टॉप्स यहाँ पर आपको दिया। दिस वॉज माई सेल स्टॉप। ओके, अब जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर सेल साइड के लिक्विडिटी को हंट किया और इस फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, और साथ में अगर एक चीज़ और देखो आप तो यहाँ पर एक कैंडल्स वॉइड है, प्राइस गैप, ये प्राइस गैप आपका मौजूद है। मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। सो ये कैंडल्स वॉइड है। प्राइस ने सिंपल इस फेयर वैल्यू गैप और कैंडल्स वॉइड के ऊपर टैप किया, सेल स्टॉप दिया। मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि मुझे जैसी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मतलब CSD मिलता है तो मैं अपनी बाई की पोजीशन ओपन करूंगा और मैं स्विंग ट्रेड लूंगा 1 आवर के ऊपर, बिकॉज मेरा टारगेट ऑलरेडी एज अ मैग्नेट ये मेरी ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी वर्क कर रही है, जो कि हमारा डेली टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। अब सिंपली यहाँ पर अगर हम देखें तो हाईएस्ट अप क्लोज कंसेक्यूटिव कैंडल्स बिफोर द लेग डाउन दैट टुक द लिक्विडिटी, सो दिस इज आवर ब्रेकर ब्लॉक। और यहाँ पर जैसे ही इस ब्रेकर पे प्राइस आई, मैंने सिंपल अपनी एंट्री एग्जीक्यूट की और आपको पता है लॉन्ग पोजीशन मैंने यहाँ पे लगाया।
ये मेरे ब्रेकर के ऊपर। और ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे स्टॉप लॉस वाली वीडियो भी देख ली है और ऑलरेडी आप लोगों ने मेरे प्रोटेक्टेड स्विंग वाली वीडियो भी देख ली है। सो यू नो कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। सो प्रोटेक्टेड लो के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा और सिंपली मेरा जो टारगेट था वो था 2RR। और मैंने ग्रुप में ऑलरेडी बता रखा था कि ये जो बाई साइड की लिक्विडिटी ये फर्स्ट टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है और इवेंचुअली हमारा ये टारगेट है। बट जैसे ही हमारा यहाँ पर 2RR हुआ, मैंने अपना सिंपल स्टॉप लॉस उठाकर अपने ब्रेक इवन पे रखा और मैंने बिल्कुल यहाँ तक अपनी ट्रेड ली। आप लोग स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे जो मेरी एग्जीक्यूशन वाली स्क्रीनशॉट है, मैंने पूरा ट्रेड होल्ड किया यहाँ तक। और यहाँ पर इवेंचुअली जब मेरा टारगेट पूरा हो गया था, मुझे ऐसा लगा कि प्राइस थोड़ी रिट्रेस कर सकती है, मैंने वहाँ पर अपनी ट्रेड को क्लोज किया और मैं ट्रेड से बाहर आ गया। सो दिस वॉज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन। अब अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे टफ पार्ट जो होता है बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए वो होता है ट्रेड को होल्ड करना। और ट्रेड होल्ड करने के लिए बहुत सारे जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे इवेंचुअली जिनका 4 से 5 साल भी मार्केट में गुजर चुका होता है, वो भी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। बट अगर आपकी एनालिसिस स्ट्रांग है, आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग है, तो यू नो कि ट्रेड अगर मैं होल्ड भी करता हूं तो मुझे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। और अगर मैंने होल्ड किया तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट ज़रूर हो सकता है। और यू नो कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है पेशेंस। और अगर आपके पास पेशेंस है तो ये ट्रेड आपके लिए एक एग्जांपल है। मैंने 42 आवर्स तक इस ट्रेड को होल्ड रखा, ऑलमोस्ट 2 दिन, आप समझ सकते हो। और ये ट्रेड एक परफेक्ट एग्जांपल है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया कि अगर आप अपनी एनालिसिस आपकी ठीक है, आपने परफेक्ट रखा हुआ, आपने अपना रिस्क मैनेज भी ठीक रखा हुआ, अब आपको मार्केट को ब्रीदिंग का थोड़ा मौका देना है। आपने क्विक स्कैल्प्स भी ठीक है, बट अगर आप स्विंग ट्रेड लेते हो तो स्विंग ट्रेड जो मेंटल पीस आपको देता है, आप ट्रेड लगा कर सुकून से कहीं पर भी जा सकते हो, अपना जिम जा सकते हो, दूसरे बिजनेसेस को देख सकते हो। मेंटल पीस आपको ये बहुत ज़्यादा देता है। स्कैल्प्स भी ठीक है बट उसमें मेंटल पीस नहीं होता लोगों के पास, बिलीव मी नहीं होता। बट अगर आपने स्विंग ट्रेड लगाया है तो आप इसको होल्ड करोगे, आपको पता है कि यार अगर मेरा एसएल भी लगता है तो मेरा अमाउंट कैलकुलेटेड है, इतने अमाउंट तक मुझे लॉस होगा, अदरवाइज मैं प्रॉफिट में होऊंगा और मुझे मेंटल पीस होगा। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो मेंटल पीस होती है इंसान की, तो वो चीज़ आपको स्विंग ट्रेडिंग में मिलती है। और इसके अलावा आप दूसरे बिजनेसेस पर बहुत अच्छा ध्यान दे सकते हो। और मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिंग में अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आप बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हो, अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो, दूसरे बिजनेसेस पर भी ध्यान दे सकते हो और आपके पास ज़्यादा टेंशन नहीं होती। आई होप यू लाइक दिस ब्रेक डाउन एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माई लेजर प्राइवेट कम्युनिटी जहाँ पर मैं डेली कॉमेंट्री अपने पर्सनल ट्रेड सेटअप शेयर कर रहा होता हूँ, सो यू कैन ज्वाइन दी कम्युनिटी फ्रॉम द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। और आप सिंपल डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके टिकट भी रेज कर सकते हो। लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो सिग्नल्स को फॉलो करना टोटली बंद कर दो और सिस्टम को समझो, प्रोसेस को गो थ्रू करो और इवेंचुअली यू विल सी द रिजल्ट्स। फॉर नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।